नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ, जिसमें क्लास 10th की मैथ में हमारा चैप्टर 9 चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 के 2 सवाल हो चुके थे। आज हम लोग तीसरा सवाल करते हैं। देख लेते हैं तीसरा सवाल क्या दिया है। देखिए, तीसरा सवाल दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार यानी कि लेडीज है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर यानी कि जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर की, ठीक है, शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 के कोण पर झुका हो, ठीक है, एक कोण। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती हो, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यानी कि हमें 2 चित्र बनाने पड़ेंगे, एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है, और एक दूसरा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है। और इनके कोण भी अलग अलग हैं। पहले वाले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोण दिया है 30 और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोण दिया है, वो लंबाई दी है 3, ठीक है। तो हम देख लेते हैं चित्र हमें किस प्रकार बनाना है। देखिए, चित्र ये है और इनका हम नामकरण इस प्रकार करें कि जैसे ABC या PQR या कुछ भी लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले मैंने लिख लिया। अब इसकी पहले की ऊंचाई क्या दे रखी थी, 1.5 मीटर, ठीक है, ठीक है। और इसका कोण दे रखा था 30 डिग्री, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दे रखी थी 3 मीटर यानी कि 3 मीटर और इसका कोण दे रखा था 60, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी का क्या इसमें पूछा गया, अभी देख रहा हूँ मैं। देखिए, इसमें प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि जे वाली लंबाई हमें, यह फिसलन पट्टी हो गई, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यानी कि इसकी मान लेता हूँ H और इसकी मान ली हमने X, ठीक है, ठीक है, इसकी मैंने मान ली H। अब देखिए, चित्र बन के तैयार हो गया है। अब इसमें अब हम सीधे सीधे इसका क्या देख लेते हैं कि मैंने इसकी मान ली H और इसकी मान ली X। अब हम सीधे सीधे लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, हिंदी में हल, ठीक है। अब इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है। अब हमने इसमें माना क्या क्या है, ये वाला चित्र देखिएगा, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए 1.5 मीटर की थी ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें दिया है, अब हम लिख लेते हैं, माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो हमने मानी है AC, ठीक है, क्या मानी है H मीटर, यहाँ पे भी मीटर लिख लीजिएगा, ठीक है, H मीटर मान ली, ठीक है। अब हम क्या, अब हमें देखना क्या क्या है, अब हमें दिया क्या क्या है, कोण
थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, लंबाई ए बी 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमें इतनी चीज़ें पता है। अब हमें पता क्या नहीं है कि देखिए, अब हमें क्या नहीं पता है, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो हम देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ए बी सी में। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन, कोण क्या दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री लंबाई यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे ए सी बराबर ए बी कितना है, देखिए 1.5 और ए सी एच। साइन 30 कितना होता है, यानी कि 1/2 और 1.5 अपॉन एच। एच इधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एच, और 2 की इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.0। ठीक है, एच का मान हमें पता चल गया। ठीक है, 3.0 आएगा। 5 वर्ष से कम उम्र, देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एच का मान होगा 3.0, यानी कि 3 मीटर। ठीक है, ये एच बना है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ पे हेडिंग डाल लें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अब मैंने ये लिख लिया। अब हम इसके बाद देखते क्या है कि हमें इस वाले में, देखिए इस वाले चित्र में हमें क्या क्या दे रखा है। पी क्यू यहाँ पे लिख लेंगे, पी क्यू बराबर 3 मीटर। ठीक है, और पी आर, पी और आर बराबर x मीटर, ये माना है हमने। ठीक है, माना यहाँ पे लिख लें, माना यहाँ पे लिख लें, दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये कोण क्या दे रखा है 60, तो लिख लेंगे पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। ठीक है, कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब हम सीधे सीधे हमें ये चीज़ें पता चल गई। अब हमें इससे निकालना है, यानी कि हमें निकालना क्या है, ये x मीटर निकालना है। क्या होगा, यानी कि साइन ले लें लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लिया साइन, दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू का मान कितना है 3, और पी आर का x, साइन 60 का मान होता है √3/2, और यहाँ पे 3/x, 2 यहाँ पे x की इससे गुणा हो जाएगी √3 से, √3x, 2 की 3 से की 6, और x = 6/√3। ठीक है, अब हम क्या कर लें, अगर √3 से गुणा व भाग करने पर तो x का यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, और √3 से 3 से ये वाले काट दिया 2, यहाँ पे हो जाएगा 2√3 मीटर। x का मान हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2√3 मीटर। ठीक है, अब हमें पता चल गया, देखिए x और h के मान हमें पता चल गया, यही होंगे हमारे आंसर। ठीक है, अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। और कल मैंने ये वाला आप लोगों का पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा आंसर निकल के आया था। अगर आपकी बुक में आंसर दिया है इस प्रकार से कि 8√3, तो ये भी निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद अगर आप ये दिया है 24√3 इंटू, अगर √3 से भाग √3 से गुणा कर लें तो 3 की 3 से हो जाएगी, यहाँ पे आएंगे देखिए 24√3 अपॉन 3, √3 की √3 से करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 3 की से 24 काट देंगे तो यहाँ पे आएगा 8√3।
3, ठीक है। तो आंसर निकल आएगा। मैंने यहीं पे छोड़ दिया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ के आते तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं चौथा सवाल हमें इस प्रकार दिया है। तो देख लेते हैं चौथा सवाल हमें इस प्रकार दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु, यानी कि भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा, जो हम पेन की सहायता से बना लेते हैं फटाफट। देखिए, किसी समय आपके पास पैमाना ना हो तो आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये चित्र बनके हमारा तैयार हो गया, ठीक है। चित्र बनके हमारा तैयार हो गया। अब हम इसका नामकरण कर लेंगे इस प्रकार, भूमि के एक बिंदु, ठीक है। ये मैंने मान लिया भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, इसके पाद बिंदु से यानी कि नीचे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि ये वाली हमारी दूरी हो गई 30 मीटर है, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पर हो गई, ये बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी कि ये 30 हो गया, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमें ये ज्ञात करनी है। ये मैंने मान ली h मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई h लिख ली। अब हम इसका नामकरण कर लें ABC, ठीक है। ABC मैंने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। अब हमने सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर, जो मैंने अभी मान के ये लिखी थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भूमि के पाद बिंदु से, ठीक है, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से जो भूमि का ये बिंदु दिया है ये 30 मीटर की दूरी पर है। तो यानी कि ये हो गई 30 मीटर दूरी। तो यानी कि AB लिख ले 30 मीटर, ठीक है। अब कोण CAB, कोण CAB 30 डिग्री, ठीक है। अब हम सीधे सीधे लिख लेंगे, क्या नाम है, हमें क्या निकालना है, ये ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए लंब बटे आधार, यानी कि त्रिभुज ABC में tan लगाएंगे, क्योंकि लंब और आधार tan के सूत्र में होता है। तो tan 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री, लंब कितना है BC अपॉन AB, यानी कि BC का मान कितना है h और AB का 30, 30 का मान होगा 1/√3 h अपॉन 30, h की इधर गुणा हो जाएगा तो 3√3 h, 30 सिक्कम 30, यहाँ पे h ये वाले √3 नीचे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 30 रूट, यहाँ पे रूट जो है, ठीक है, √3, ये h का मान निकल के आएगा, ठीक है। आप लोग आंसर में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये निकल के आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके आंसर ये वाला नहीं मिल रहा है तो रूट अगर हट के मिल रहा है तो यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो h बराबर 30 √3 इंटू √3 और √3 से गुणा व भाग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे h रूट यहाँ पे आ जाएगा, ये 30 की गुणा हो गई इससे √3 से, तो यहाँ पे √3 की √3 से यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 30 कट गया, यहाँ पे आएगा 10, यानी कि h 10√3 मीटर। अगर आपका ये वाला आंसर मिल रहा है तो आप लोग कई बुक में ये वाला भी आंसर मिलेगा और किसी बुक में ये वाला। अगर आपको ये वाला आंसर मिल रहा है तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। √3 से गुणा कर दी और भाग कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कि नीचे से रूट हटा दिया, ऊपर रूट
लग गया इस, ठीक है। अगर आपको ये आंसर ना मिल रहा तो ये वाला मिल रहा तो ये लिख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं 5वां सवाल। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं 5वां सवाल। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से, यानी भूमि से 60 मीटर की, यानी कि 60 यहाँ पे मीटर होगा, ये डिग्री का नहीं, 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग हो गई। यानी कि सी बिंदु पे कोई पतंग है, ठीक है। और कोई व्यक्ति यहाँ से ऐसे उड़ा रहा है, ठीक है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से यहाँ पे बांध दिया, एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ठीक है, झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि ये कोण 60 है, 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि कोई ढील नहीं है, यानी कि सीधी सीधी बिल्कुल कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि डोरी की लंबाई हमें ये ज्ञात करनी है। माना डोरी की लंबाई AC बराबर H मीटर, ठीक है। BC हमें दिया है 60, BC दिया 60 मीटर। और यहाँ पे देख लेते हैं कोण दिया है CAB, कोण CAB दिया है 60 डिग्री। तो हम देख लेते हैं त्रिभुज ABC में देखिए लंब बट्टे कर्ण, यानी कि ये हमने H मीटर मानी है। देखिए ये H मीटर ऐसी मान ली, तो यानी कि लंब बट्टे कर्ण, यानी कि साइन कोण दिया 60 डिग्री BC बट्टे AC। BC का मान कितना है 60 और AC का मान है H, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, यहाँ पर 60/H, ठीक है। H की इधर गुणा कर देंगे तो √3H, 60 की 2 से गुणा करेंगे 120, यानी कि H, ठीक है। H 120 के नीचे पहुंच जाएंगे ये वाले √3, ठीक है। ये √3 नीचे पहुंच गए। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाले √3 से अगर गुणा भाग कर दें, √3 से गुणा भाग करने पर, तो यहाँ पे ये वाले 120 √3 अपॉन में 3 से 3 चक्कू 12 0। तो यहाँ पे H का मान आएगा, लिख लेते हैं H का मान आएगा 40√3, ठीक है। इतना मान आएगा। अब हम यहीं पे लिख लेते हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा सीधे सीधे, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि क्या नाम है, इसकी ऊंचाई, डोरी की लंबाई H बराबर 40√3 मीटर। ये 4 बने हैं, ठीक है। ये इस तरीके से बना लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं।